पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार वकार चौधरी के चुनाव कार्यालय का कोंडली विधानसभा में उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं और दूसरे पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। देखिए न्यूज़ फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वकार भाई संघर्ष करें, आगे बढ़ो, वकार भाई आगे बढ़ो। देखिए, पूर्वी दिल्ली लोकसभा का कोंडली विधानसभा बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसी विधानसभा है जहां पर बहुजन समाज का वोट भरा पड़ा है। इस नाते हमारे प्रत्याशी महोदय ने यहाँ पे एक ऑफिस खोलने के जो हम लोगों से रिक्वेस्ट की, हम लोग उसमें आए और इस वजह से न सिर्फ पहला ऑफिस है, इसी तरह से हर विधानसभा में ऑफिस खोले जाएंगे और एक सेंट्रल ऑफिस खोलेंगे। सेंट्रल ऑफिस कहाँ रहेगा? सेंट्रल ऑफिस ऐसी जगह रहेगा जहाँ से पूरी सातों लोकसभा को हम लोग ठीक से देख पाएंगे और वो वकार साहब लोग समझ के उसको करेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी का न सिर्फ दिल्ली प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए विजन, बल्कि देश के सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी का है। उन सबके लिए एक ही विजन है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, तो सोशल चेंज और इकोनॉमिकल एमेंसिपेशन का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के तहत इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त हो, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के साथ साथ जो बहन बेटियों पर न्याय अत्याचार होते हैं, जो इस देश में सरकारें हैं वो हमारा वोट तो लेती हैं, लेकिन उस वोट लेने के बाद जब सरकार बनाती है उसके बाद हमारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती। वकार भाई, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनरैलियाँ कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से क्या रिस्पांस मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, बहन मायावती जी ने मुझ पर विश्वास जताया, सबसे पहले उनका आभार। और आज यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया है, उसके लिए डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो माननीय राज्यसभा सांसद रह चुके हैं 2 बार, उनका आभार। प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण जी, उनका आभार। आप लोग सब पत्रकार बंधु देख रहे हैं कि किस तरह से जन समूह मेरे साथ रहता है, किस तरह जनता का प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम बहके या झूठे वादों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का या जो कांग्रेस का गठबंधन है ये हो, सबकी पोल खुल चुकी है। ये पानी का बुलबुला था जो फूट चुका है। पानी का बुलबुले ने लोगों को अट्रैक्ट तो किया, चूँकि उसमें रेनबो बन रहा था, तिरंग एक मिनिएचर बनता है तो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, वो किया पब्लिक को, जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन वो बुलबुला फूट चुका है। जनता समझ चुकी है, जनता इस बार सारी बातों का जवाब वोट से देने वाली है। बहन मायावती के वो दिन दूर नहीं जब बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और जो ये फिरका परस्ती ताकतें हैं और जो ये लड़ाने वाली ताकतें हैं और जो ये झूठे वादे करके पानी का बुलबुला बना के सरकारें में आई हैं, इन लोगों का सबका पर्दाफाश होने वाला है। आप पर्दाफाश की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस लोकसभा सीट पर बहुजन वोट ज़्यादा है और एक दलित को ही आप हराने की जुस्तजू में लग गए हैं जो कि पहले से कैंडिडेट थे। सर, मेरी लड़ाई दलित से नहीं है, मेरी लड़ाई दलितों से नहीं है, मेरी लड़ाई है विचारधारा से। मेरी लड़ाई है उस चीज़ से कि झूठ के बुलबुला कब तक चलेगा। दलित भाई तो सारे मेरे साथ में हैं, आप देखते हो, दलित और मुसलमान साथ में लड़ रहे हैं। आप आज वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, वो हम लोग वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गठबंधन ने एक चाल खेलने की कोशिश की कि एक दलित समुदाय के बंदे को जनरल सीट पे खड़ा करके सिंपैथी लूटने की कोशिश की, लेकिन वो चाल कामयाब नहीं होने वाली है। गठबंधन को पता चल जाएगा कि कितनी बुरी तरीके से हार रही है, भारतीय जनता पार्टी को अभी पता चल जाएगा वो लोग कितनी बुरी तरीके से हार रहे हैं। आपका मुकाबला किससे? हमारा मुकाबला नहीं हो तो भाजपा और उनसे गठबंधन से पूछिए कि वकार चौधरी का या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला किससे। हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं।
अच्छा वकार भाई, एक तरफ कुलदीप हैं जो लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता हैं जो ट्वीट कर रहे हैं वीडियो कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कहा सर, पानी का बुलबुला झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जो स्कीम लेकर आए हैं महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने की, झूठ है ये। मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद नितिन त्यागी जो एक जिम्मेदारी पे हैं, उन्होंने कहा, जो जिलाध्यक्ष भी हैं पटपड़गंज के, उन्होंने कहा है। तो आम आदमी पार्टी का बुलबुला जो झूठ का बुलंदा था वो खुल चुका है। नितिन त्यागी आपके साथ नहीं खड़े हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने मेरे वाले मसले की अगर मैं बात करूं, मैंने उनसे एक अपील की थी कि अगर आपका ज़मीर जागता है तो एक बार अपने ज़मीर को जिंदा करने के लिए मेरे हक में बात करिएगा। अब वो उनके ज़मीर के ऊपर है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, क्या उनके प्रचार से फर्क पड़ेगा आपके प्रचार पर? अभी सुनने में आया कि उन्होंने सभी विधायकों की बैठक बुलाई, उन्हें कस्में दिलाई। कमाल की बात है, एक मौजूदा मुख्यमंत्री विधायकों को बुला के इकट्ठा करके उनसे माँ बहनों की कस्में खिलवाता है, कुरान की और भगवत गीता की कस्में खिलवाता है कि आप पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना डर, इतना खौफ होना चाहिए, क्योंकि बहन मायावती आ रही है। बसपा का डर इतना तो वकार भाई, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने मुलायम से जो मुसलमानों के साथ जो है दगा किया है और उनको कोई टिकट नहीं दिया। क्या लगता है इसका बदला चुकाया जाएगा इस बार? अरे बिल्कुल, मुसलमान समझ चुका है कि वो तो वोट बैंक है। अब तक होता ही ये आया है। 13 राज्यसभा सांसद बनाए, क्या उसमें एक भी दलित या मुसलमान दिया? नहीं दिया। 7 लोकसभा सीट गठबंधन की है, क्या एक भी मुसलमान कैंडिडेट दिया? इस सीट पे 20% है और बराबर में नॉर्थ ईस्ट से 26% मुसलमान है, क्या उतना हक भी नहीं बनता उनका? मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी। गठबंधन मुसलमानों की राजनीति, दलितों की राजनीति खत्म करना चाहती है बड़ी जिम्मेदारी से। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़ें, वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान लीडरशिप आगे बढ़े। उन्हें डर लगता है, उन्हें दलितों से, मुसलमानों से डर लगता है। यही रीजन है। तब की बहन मायावती ने समझा मुसलमानों को दिल्ली से 3 महंगे आए। क्या आम आदमी पार्टी ने भी चिल्ला चिल्ला के कहा मैनिफेस्टो में 1000 रुपये महीना देंगे। उन्हीं के विधायक आप देख लो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये हम लोग करने पे यकीन करते हैं। 4 बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया है कि शासन कैसे चलाया जाता है। तो हम मैनिफेस्टो पे नहीं, हम करने पे यकीन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी विश्वास रखती है कि ज़मीन पे आके हम लोग काम करें। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहिए? क्षेत्रीय जनता का जिस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है, मैं चाहूँगा आप लोग, तमाम लोग किसी बहकावे में ना आए। मुझे अभी खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पे साथियों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि गठबंधन को वोट दो, नहीं तो मोदी सरकार आ जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हवाई बातें ना करें। आप लोग बिल्कुल मन में विश्वास रखें। इस बार पूर्वी दिल्ली में बहन मायावती जी आ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी आ रही है और भारी मतों से हम लोग जीते। विपक्षी को क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी हैं, ठीक।